नमस्कार। हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना 2024 आज शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी कर दी गई है, जिसकी अधिसूचना जो है वो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 19 जुलाई 2024 की। और इसे जो है वो हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, क्योंकि सुगबुगाहट थी कि नई योजना शुरू होने वाली है और बहुत कुछ परिवर्तन जो है वो इस योजना में होने वाला था, ऐसा भी सुनने को आ रहा था। तो अब फाइनली अंततः जब ये योजना पब्लिकली जो है वो पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो इस योजना को आपके साथ एक्सप्लेन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हेल्प करेगी इस योजना को अच्छी तरह से समझ पाने में। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इस अवार्ड के इंट्रोडक्शन से ही। तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो लगभग 50 पन्नों का है। तो मैं कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। पहले पार्ट में हम इसकी बेसिक जो इसका बैकग्राउंड है उसको जानेंगे, और फिर पर्टिकुलरली कैटेगरी वाइज जेबीटीज़, टीजीटीज़, पीजीटीज़, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स, पीईटीज़ और अन्य कैटेगरीज़ के आधार पर जो है वो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ खास बातें इसमें जो बताई गई हैं वो ये हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षक को पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी आउटस्टैंडिंग मेरिट और एबिलिटी के लिए, ताकि उनकी जो बेहतरीन सर्विसेज हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके सोसाइटी में, और इस तरह की बातें इसमें कही गई हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बात और कही गई है कि ये जो योजना है, इसी तरह की एक योजना पहले भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो मौजूद थी, और वो जो योजना थी वो कुछ कारणों से उसको बदला गया है या नई योजना को लाने की ज़रूरत महसूस की गई। तो उसके कुछ कारण इसमें जो मेनली बताए गए वो ये हैं कि उसमें वेटेज जो है वो टीचर के लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने में कम दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है वो डिसअप्रोप्रिएशनेटली हायर वेटेज दी गई थी बोर्ड क्लासेस की परफॉर्मेंस को बाकी क्लासेस की परफॉर्मेंस या रिजल्ट को इग्नोर करते हुए। और इसमें कोई प्रेजेंटेशन का प्रावधान नहीं था, इंटरव्यू का प्रावधान नहीं था, जैसा कि नेशनल अवार्ड में होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग और सरकार ने कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ को तय करके, जैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स और इनिशिएटिव, कन्वर्जेंस, रिसोर्स शेयरिंग, जो कि नए टर्म्स हैं, नई चीज़ें शुरू हुई हैं, वो इसमें नहीं थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये नई योजना जो है वो शुरू की है। अब मैं इसमें नटशेल में बताऊं तो बात यही है कि जब भी कोई योजना शुरू होती है तो वो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके शुरू की जाती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें परिवर्तन आते हैं परिस्थितियों में, और यही परिवर्तन जो है वो फिर बाद में नई योजनाएं ला करके उनको मीट आउट करने का प्रयास किया जाता है। इस योजना में अवार्ड्स की संख्या को 24 फिक्स किया गया है। 15 जो है वो सामान्य जो सर्विसेज रहेंगी, सामान्य क्षेत्रों की सर्विसेज उनके लिए, और ट्राइबल और हार्ड एरियाज़ के लिए जो है वो 9 पुरस्कार इसमें रखे गए हैं, कुल मिलाकर के 24। और 24 पुरस्कारों के अतिरिक्त भी 6 पुरस्कार अब स्पेशल अवार्ड्स के नाम से जाने जाएंगे। ये आउटस्टैंडिंग और एक्सेप्शनल टीचर्स को दिए जाएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे इनोवेशन की फील्ड में और गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की दृष्टि से। तो ये भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी डिटेल में बताया गया, और क्या कुछ मिलेगा वो तो सब कुछ पहले की योजना की तरह ही है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, बड़े कॉमन से ऑब्जेक्टिव्स जो हम सभी जानते हैं, टीचर्स की डिग्निटी को रिस्टोर करना है, ऑनर करना है डेडिकेटेड टीचर को, एनकरेज करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्कूल में, रिकॉग्निशन को प्रमोट करना है, रिस्पेक्ट को प्रमोट करना है और एप्रिसिएशन को प्रमोट करना है, एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन उसको अचीव करने के लिए ये है। और इस तरह के बहुत से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये योजना जो है वो लाई गई है। इसके बाद नंबर ऑफ अवार्ड्स कितने रहेंगे, एलोकेट कितने के हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये योजना आप तक भी पहुंच जाएगा डॉक्यूमेंट, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर फोकस करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहने वाली हैं,
उन शिक्षकों के लिए जो आवेदन करना चाहेंगे, अप्लाई करना चाहेंगे स्टेट टीचर अवार्ड के लिए। तो सबसे पहले टीचर एक्सपीरियंस जो है टीचिंग का वो बहुत कम कर दिया गया है इसमें, और ये अच्छा भी है क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा समय तक टीचर्स को वेट करना पड़ता था, 10-10, 15-15 साल, कई केसेस में 20-20 साल तक भी उनका इंतज़ार रहता था। तो अब 5 वर्षों की कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर दोनों तरह की सर्विसेज यदि मिलती हैं तो वो टीचर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल को अलग से 5 साल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 31 मार्च जो है वो कट ऑफ डेट इसकी हर साल रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मली जो रिटायर्ड टीचर, ये पहले की तरह ही उठाया गया है जो पिछले पॉलिसी में भी था कि वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी टीचर ने 31 मार्च तक करंट ईयर के सर्विसेज दी हैं और वो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, देन ही कैन बी कंसिडर्ड फॉर दिस अवार्ड। और एक बात और है, री एम्प्लॉयमेंट यदि किसी को मिली है उस पीरियड में यदि कोई इसमें अप्लाई करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। 50% की जो सर्विस है वो रूरल एरिया में होना अनिवार्य है, और इसके लिए जो है वो अर्बन डिपार्टमेंट जो है हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसकी नोटिफिकेशंस को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव्स, पहले की तरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को छोड़ के ट्रेनिंग कॉलेजेस के स्टाफ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें बोल्ड करके लिखा गया है कि हाउएवर अंडर स्पेशल अवार्ड्स, जो स्पेशल अवार्ड्स हैं उसमें डाइट्स, SCRT, SSA, RMSA के टीचर्स को भी एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा ओनली इन स्पेशल अवार्ड्स के केसेस में। इसके बाद ऑल टीचर्स होल्डिंग नॉन टीचिंग जॉब्स, पहले की तरह ही वो एलिजिबल नहीं है। और एक बात है कि पहले ACRs में आउटस्टैंडिंग लेने पर 5 अंक दिए जाते थे, लेकिन इस बार ACRs की वेटेज को बहुत कम कर दिया गया है और उसे गुड तक जो है वो कर दिया गया है। यानी गुड है तो ये बेसिक क्राइटेरिया, यदि किसी की जो ACR है वो गुड भी नहीं है तो वो एलिजिबल ही नहीं होगा, गुड होना ज़रूरी है। देन एवरी रिकमेंडेशन शैल बी सबमिटेड इन ऑफलाइन मोड। ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑनलाइन किसी भी तरह से आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा जो कि आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए। तो जो रेकमेंडेशंस हैं वो दैट शैल इंक्लूड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ओनली, उसमें कोई इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ना लगाए जाएं, उनको अवॉइड करने का प्रयास किया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। और अंडरटेकिंग देनी होगी हर एप्लीकेंट को कि उसके द्वारा जो भी जानकारी अपने कैंडिडेचर में दी गई है वो ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर नॉलेज। नेक्स्ट वी हैव एकेडमिक एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 वर्षों का जो रिजल्ट है वो हर उस स्कूल का कंसिडर होगा जिस स्कूल में टीचर ने 6 माह तक कार्य किया है। और पासिंग परसेंटेज जो है वो बोर्ड क्लासेस की इन केस ऑफ टीचर और अदर क्लासेस की इन केस ऑफ हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल शुड बी एट लीस्ट 75%। तो जो न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिल रहा था कि 50% है, वो बिल्कुल भी इसमें उसको दरकिनार किया गया है। वास्तविकता में जो फैक्ट हमारे पास आया है, पहले ये 65% था, अब इसको और कड़ा कर दिया गया है, यानी 75% से कम परसेंटेज यदि किसी भी टीचर की, हेडमास्टर की, उसकी बोर्ड क्लासेस में पिछले 5 वर्षों में बनती है पास परसेंटेज की, तो वो कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे अवार्ड के लिए। कहने का अभिप्राय है साधारण शब्दों में, मैं एक टीचर हूं और मेरा पिछले 5 वर्षों का जो पास परसेंटेज का रिजल्ट है, मतलब मेरे बच्चे कम से कम 100 में से 76% पास होने चाहिए। यदि किसी भी एक वर्ष में वो 76 से 75 या 74 हो जाता है, इन दैट केस आई विल बी इनएलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दिस अवार्ड। नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स यदि किसी के खिलाफ हैं तो एज यूजुअल वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्टेट अवार्ड बस एक बार ही जिंदगी में मिलेगा क्योंकि ये एक हाईएस्ट अवार्ड है स्टेट का, तो इसलिए शायद में भी ऐसा रखा गया है। देन उसके बाद 50% की सर्विस यदि हार्ड और ट्राइबल एरिया में है तभी वो उस हार्ड एंड ट्राइबल एरिया के कैटेगरी के लिए टीचर एलिजिबल होगा। और इसमें ये है कि आउट ऑफ दिस एटलीस्ट 1 tenure 2.5 years ऑफ सर्विस शुड बी इन ट्राइबल एंड हार्ड एरिया, पहली कंडीशन। और दूसरी, हु इज प्रेजेंटली सर्विंग इन हार्ड एंड ट्राइबल एरिया, ये इसमें रखा गया है। देन नेक्स्ट वी हैव प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ फॉर स्टेट अवार्ड की अगर बात करें तो प्रोसीजर उसका ये रहेगा कि टीचर अप्लाई करेगा डिप्टी डायरेक्टर के थ्रू, जो कि उनके कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अपने आप अप्लाई कर सकता है। 16 जुलाई से 30 जुलाई का समय रहेगा, ये शेड्यूल फिक्स रहेगा और ये फिक्स किया भी जा सकता है टाइम टू टाइम बाय डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, कंडीशंस को देखते हुए। अपार्ट फ्रॉम सेल्फ नॉमिनेशन,
ये टीचर्स की एक शिकायत रहती थी कि हम खुद जो है वो नॉमिनेशन नहीं करेंगे, तो इस शिकायत को इस पॉलिसी में बड़े अच्छे तरह से एड्रेस किया गया है। इसमें ये सुविधा दी गई है कि टीचर यदि खुद अप्लाई नहीं करना चाहता देन कोई और उसके लिए अप्लाई कर सकता है, और वो कोई और कौन हो सकता है, उसका स्कूल, उसकी एसएमसी, उसका पीटीए, उसका एनजीओ, उसकी कम्युनिटी, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अन्य अध्यापक या कोई भी आम साधारण व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी टीचर को अब इस अवार्ड के अप्लाई कर के लिए जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, क्योंकि टीचर्स की ये एक वो रहती थी कि वो खुद इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहते। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी जो है वो हो सकती है, जो कि इस पॉलिसी में हमें देखने को मिल रही है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी सबसे पहले स्क्रूटनाइज करेगी डॉक्यूमेंट्स को, एप्लीकेशन को एलिजिबिलिटी के लिए, और वेरीफाई करेगी। 5 अगस्त तक ये सारी चीज़ें, 30 जुलाई तक अप्लाई करना है, 5 अगस्त तक का टाइम होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के पास कि वो एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करे, और उसके बाद जो डिटेल्स होंगी एलिजिबल टीचर्स की वो सेंड कर दी जाएंगी डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को 7 अगस्त तक, और ऑन द स्पॉट एवेल्यूएशन होगा उसके बाद। ये नई चीज़ जोड़ी गई है। 10 अगस्त से 20 अगस्त तक, यानी अगले 10 दिनों के भीतर एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी डायरेक्टरेट लेवल पर, और हर जिले के लिए अलग से होगी। और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं टाइमलाइंस को, यदि उनको लगता है कि कुछ अदर इंपॉर्टेंट टास्क है या जो भी सिनेरियोज रहते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब एक ऑन स्पॉट इवैल्यूएशन होगी टीचर की स्कूल में जाकर के कि हाउ देयर क्लास इज परफॉर्मिंग, हाउ द एटमॉस्फेयर इज देयर इन द स्कूल। एंड next we have the selection procedure would have 5 steps. What are these 5 steps? पहला स्टेप क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्क्रूटनी, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया। ये बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए स्क्रूटनी होगी, मार्किंग होगी according to the prescribed performa, जो कि मे बी नेक्स्ट वीडियो में I'll be sharing with you. The second step is sport evaluation by special education team constituted by director elementary education. जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें टीचर्स की एक्सीलेंस, टीचर्स प्योरली जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस पर और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर जो है उस स्कूल में जिसमें वो करेंटली काम कर रहा है या प्रीवियस स्कूल में, अगर टेन्योर वहां पर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसके आधार पर फिक्स की जाएगी। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसीडिंग इज कंपल्सरी मैंडेटरी। यस, दिस इज वेरी वेरी interesting feature of this policy. Next third step is shortlisting. Again, shortlisting of the nominations shall be done by the district level committee on the basis of the report of the special education teams. वो जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और जो ये कमेटी होगी कॉन्फिडेंशियली यानी गोपनीय तरीके से सीक्रेसी के साथ 2 नॉमिनेशंस को मेरिट के ऑर्डर में ईच कैटेगरी से, हर कैटेगरी से डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को सौंपेगी। इन केस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विद हार्ड एंड ट्राइबल एरिया द कमेटी कैन मेक अ टोटल ऑफ 4 नॉमिनेशंस, मतलब डबल किया जा सकता है, जनरल एरिया और ट्राइबल एरिया के यदि अलग अलग आते हैं तो उस केस में। देन वी हैव इवैल्यूएशन बाय डायरेक्टरेट लेवल कमेटी। यहीं पर खत्म नहीं होगा, ये 3 स्टेप्स हैं। चौथा स्टेप आगे डायरेक्टरेट लेवल की नॉमिनेशन की जो इवैल्यूएशन होगी, इसमें क्या होगा, एक वहां पर टीम बनेगी, कॉन्फिडेंशियली नॉमिनेशंस होगी, नॉट मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ अवार्ड टू बी गिवन अंडर द ईच कैटेगरी। मतलब मान लीजिए 24 अवार्ड है तो 24 का डबल जो है उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और मेरिट के ऑर्डर में जो है वो ये नॉमिनेट करेंगे आगे फर्दर 5th स्टेप के लिए, जो होगा प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू स्टेप। और बिफोर द स्टेट लेवल कमेटी एंड सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स ऑफ फॉर द अवार्ड, इसमें क्या होगा, टीचर को अपना इंटरव्यू भी देना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी। इंटरव्यू अलग चीज़ होगी, प्रेजेंटेशन अलग चीज़ होगी, और ये एक बड़ा ही फैंटास्टिक फीचर है जो कि इसमें ऐड किया गया है टीचर्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करने के लिए या जस्टिस करने के लिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट, द सिलेक्शन कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी पहले की तरह ही है, जो हमारे रिस्पेक्टेड डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन होंगे वो कन्वीनियर होंगे, संयोजक होंगे, और जो डिप्टी डायरेक्टर हायर एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। एक नेशनल या स्टेट अवार्डी जो है वो एलिमेंट्री साइड से होगा एज ए मेंबर, एक जो है वो हायर साइड से होगा एज ए मेंबर, और एक चीज़ में ऐड की गई डाइट प्रिंसिपल्स को मेंबर बनाया गया। ये एक बहुत बढ़िया इसमें कंसेप्ट दिया गया कि थोड़ा सा उसको बढ़ाया गया है, उसका दायरा बढ़ाया गया है। देन डायरेक्टरेट लेवल की कमेटी में कौन कौन होंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। मेजर चीज़ को इंटरव्यू करना जो है वो जरूरी है। इंटरव्यू वाली कमेटी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, कितनी बढ़िया कमेटी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की पार्शियलिटी का या
जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई चांस है बड़ा ही ज़बरदस्त, और जिसको कह सकते हैं फ्री एंड फेयर यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, डाइवर्स फील्ड से लोग हैं, एक सेक्रेटरी हैं जिसको हम कह सकते हैं मुखिया हमारे शिक्षा विभाग के, उसी तरह से डायरेक्टर है एलिमेंट्री हायर एजुकेशन से, मतलब एक डिस्टिंग्विशिंग जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड जो हमारे रिस्पेक्टेड जो हमारे एजुकेशनिस्ट होते हैं उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो डायरेक्टर हैं उनको दिया गया है एज ए मेंबर इसमें स्थान। इसी तरीके से एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल SCRT, वट एल्स टीचर कैन वांट, प्रिंसिपल SCRT इसमें है, यानी एजुकेशनिस्ट इसमें है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 2 नेशनल अवार्डी या जो भी इसमें अवार्डी टीचर लिखा है, नेशनल और स्टेट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो अवार्डी मीन्स कोई भी टीचर इसमें एज ए मेंबर हो सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर और लिखी हुई है कि वो पर्सन जिसने किसी को नॉमिनेट किया है या जो किसी भी तरह से इसमें जुड़ा हुआ है किसी की टीचर के कैंडिडेचर के साथ, वो इस कमेटी का मेंबर नहीं बन पाएगा। देन 6th, विड्रॉवल ऑफ द अवार्ड। ये नई चीज़ इसमें ऐड की गई है, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसमें यही लिखा गया है कि भाई ये अवार्ड जो दिए जाते हैं इसको देने का कारण वही है, प्रेस्टीज है, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। और लेकिन जब कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस होती है, कोई ऐसी चीज़ सुनने में मिलती है कि कोई अवार्डी टीचर है और उसके साथ वो कुछ इस तरह की चीज़ों में संलिप्त है, तो उस स्थिति में जो है वो अवार्ड की ही डिग्निटी नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीचिंग कम्युनिटी फ्रेटर्निटी जो अपने आप को एक बैकड्रॉप में फील करती है और उसको कहीं ना कहीं हर्ट होती है, उसको देखते हुए कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस लिखे गए हैं। पहला तो ये है कि यदि कोई अवार्ड की प्रेस्टीज को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से कहता है कि मैंने अपना अवार्ड वापस कर देना है या कुछ भी है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उस स्थिति में जो है वो अवार्ड वापस ले लिया जाएगा। और यदि उसका रिजल्ट जो है वो बोर्ड के एवरेज रिजल्ट से कम रहता है या NAS के रिजल्ट से कम रहता है, तो उस स्थिति में भी उसको अपना पक्ष रखना देने के बाद जो है वो अवार्ड वापस लिया जा सकता है। अगेन इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट इफ़ एनी अवार्ड इज़ फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन एनी इमोरल एक्टिविटी, अनैतिक गतिविधियों में है, डेरोगेटरी रिमार्क्स या लैंग्वेज यूज़ करता है अपने कलीग, हेड, सीनियर ऑफिसर या इस तरह की कोई गतिविधि होती है, तो उस स्थिति में भी वापस ले लिया जाएगा। और अगेन यदि उसके खिलाफ कोई CCS CCA रूल्स जो है हमारे 1965 के, उसमें यदि कोई मिसकंडक्ट उसका सामने आता है, तो उस स्थिति में भी जो है वो उसका अवार्ड वापस ले लिया जाएगा। देन वी हैव पावर हु हैज़ द पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, क्लैरिफिकेशन। तो इसमें यदि किसी भी प्रकार की स्पष्टता, गाइडलाइंस, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, तो उसमें जो अथॉरिटी है दैट विल बी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। और रिलैक्स करना है यदि किसी चीज़ में कोई पावर उसकी है जो है, वो भी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के पास ही रहने वाली है। इसमें नहीं, सरकार के पास ये पावर रहेंगी कि सरकार जो है वो उसमें कर सकती है इन फ्यूचर, यदि कोई भी इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करना है या रिलैक्सेशन देनी है या उसको और ज़्यादा कड़ा करना है, कुछ भी है। अब कैटेगरी वाइज जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक प्रिंसिपल्स का अलग है, लेक्चरर्स PGT TGT CNV TGT का एक जैसा होगा, DEP PET का अलग होगा और स्पेशल अवार्ड के लिए अलग होगा। तो ये 4 एनेक्चर्स हैं। हमारी ये वीडियो जो है यही 18 मिनट की हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज परफॉर्मास। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।